बड़ों को राम राम, छोटों को बहुत सारा प्यार। तो दोस्तों, एक और खूबसूरत शाम। हमारे हमारे स्कूल की छुट्टी होने वाली है। गर्मियों की छुट्टियां स्टार्ट होने वाली है। आखिरी के 1.5 हफ्ते बचे हुए हैं और अब बड़ा रिलैक्स माहौल चल रहा है। बच्चों का पेपर चल रहा है, तो बच्चे पेपर देते हैं और हमारे पास फुर्सत भरा टाइम होता है। और आजकल मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, जो मैंने आपसे पहले भी एक बार बताया था पिछले वीडियो में, कि एक ऐसी ट्राइब है जो अमेज़न में है, पिराहा ट्राइब। इसका नाम है पिराहा ट्राइब। और ये ट्राइब को एक मिशनरी ने इनको अप्रोच किया था और उसके एफ़र्ट्स थे कि वो इनको बाइबल इनकी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके बाइबल इनको बाइबल का ज्ञान देगा। तो उसी पे बेस्ड है ये किताब, कि उस ट्राइब के साथ उसके एक्सपीरियंसेस कैसे रहे। तो बहुत अच्छी चीज़ें इस ट्राइब के बारे में पता चल रही है। जैसे मैंने आपको एक चीज़ पहले बताई थी कि किस तरह से इनकी भाषा में फ्यूचर और पास्ट होता ही नहीं है। इनकी भाषा में फ्यूचर इंसिडेंट्स और पास्ट इंसिडेंट्स को बताने का कोई वे ही नहीं है। तो जब भाषा में कोई वे ही नहीं है तो ऑटोमेटिकली इनका ब्रेन उस डायरेक्शन में प्रोसेस करता ही नहीं है ना। तो ये मुझे बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लगा कि यार ये लोग तो मतलब कि बाय डिफ़ॉल्ट आज में जीने वाले हैं। बाय डिफ़ॉल्ट दे आर लिविंग इन नाउ। तो मुझे ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगा और मैंने सोचा कि इसके बारे में और जानने को मौका मिलेगा, इसलिए मैं ये किताब पढ़ रहा हूँ। और अभी इस किताब को पढ़ते हुए एक और चीज़ बड़ी ही अच्छी मुझे मिली, वो है कि इस किताब में उसने अपना एक्सपीरियंसेस शेयर किए। वो जो मिशनरी था, वो किस तरह से उसने इनकी भाषा को सीखा और उसने जो उस भाषा को सीखने का प्रोसेस बताया ना, उसको सोच कर के मुझे ऐसा फ़ील आया कि मैं खुद कई बार जैसे बड़ा परेशान हो जाता हूँ। अरे यार, इंग्लिश सीखी, हिंदी सीखी, अब स्पेनिश सीखो, फ्रेंच सीखो, क्या यार इतनी भाषाएं थोड़ा ना सीखी जाती हैं। और तब मैंने देखा कि यार हमें ये लैंग्वेजेस सीखना मुश्किल लग रहा है और उस आदमी के नज़रिए से देखो जो उस ट्राइब की लैंग्वेज को सीखने जा रहा है। मतलब कि सिनेरियो को मैंने समझने की जो कोशिश करी वो कुछ इस तरह से है कि उस ट्राइब में और इसके बीच में कोई कॉमन लैंग्वेज है ही नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे मान लीजिए स्पेनिश सीखनी है, तो बहुत से ऐसे लोग हैं, इनफैक्ट बहुत से ऐसे रिसोर्सेज हैं जो स्पेनिश और इंग्लिश में कन्वर्जन और ट्रांसलेशन देते हैं। तो कितना इजी है, मैं हर चीज़ को, कोई भी चीज़ इंग्लिश में मुझे पता है, मैं उसको स्पेनिश में, या फिर हिंदी में मुझे पता है, मैं उसको स्पेनिश में कन्वर्ट करके जान सकता हूँ कि ये स्पेनिश में कैसे बोली जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें उस आदमी की, उस मिशनरी की, वो जो पिराहा ट्राइब की लैंग्वेज सीखने की कोशिश कर रहा है, ऐसा कोई सोर्स ही नहीं है उसके पास जो इंग्लिश या फिर किसी और भी वर्ल्ड की किसी भी नॉन लैंग्वेज में उस पिराहा लैंग्वेज के वर्ड्स को कन्वर्ट कर पाए, ट्रांसलेट कर पाए। तो मुझे बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगा ये, और मुझे उसका जो सीखने का तरीका था उस लैंग्वेज को, मुझे वो बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट मुझे उससे मोटिवेशन मिला और मैंने अपने स्पेनिश लैंग्वेज सीखने के प्रोसेस को और ज़्यादा एनर्जी के साथ स्टार्ट कर दिया। अभी आप लोगों के साथ अभी आने वाले हफ्ते में कुछ और चीज़ें शेयर करूँगा उस बुक से। तब तक के लिए गुड बाय। हम अपना गेम स्टार्ट करते हैं। लड़की आ गई है फुटबॉल का चैलेंज देने के लिए, फुटबॉल लेके जा रही, देख लो। तो भगवान की दया से हम रोज़ शाम को हम लोग फुटबॉल खेलते हैं अब, और अच्छा टाइम कट रहा है। बाय।